Dear student, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome to the Arambha batch 2024. So this is important class. ये बैच है हमारी रेलवे फार्मासिस्ट, DSSSB फार्मासिस्ट, AMC फार्मासिस्ट, BMC फार्मासिस्ट एज वेल एज कारागृह विभाग भर्ती। आपका कारागृह का टेक्निकल एग्जामिनेशन अभी रिमेनिंग है, इस वजह से हमारा ये वाला पेपर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उन सबको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है मेरी तरफ से कि आपको क्या करना है, टेक्निकल के लिए मैक्सिमम टेस्ट लगाना है। ठीक है, जितने मैक्सिमम टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी लोगों का अच्छा है। जिन्होंने ZP DHS मिस किया है या फिर ESIC मिस किया है एग्जामिनेशन बाय फ्यू नंबर्स, किसी का 1-2 मार्क्स से रह गए या फिर वेटिंग में चले गए थे, उन सारे स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करो। चाहे एग्ज़ाम कितना भी लेट हो जाए, 15 दिन लेट हो या 1-2 महीने लेट होगा, अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है। सो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट अटेंड करना है, टॉपिक वाइज भी करना है एंड फुल लेंथ मॉक भी डेली देना है। जैसे कि आपको 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं कारागृह विभाग में अभी, तो आपको डेली 100 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस कर लो। अभी 100 भी नहीं होते हो तो ठीक है, 50-50 के 2 सेट सॉल्व किया करो ऑन डेली बेसिस। ठीक है, 2 सेट नहीं भी किए तो फिर भी 1 सेट तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, मैंने कम्युनिटी में एक नंबर दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। ठीक है। उसमें टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक अवेलेबल किए हैं, सो आप जाके सॉल्व कर सकते हो। इतना सारा मटेरियल आपको नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास आई होप सभी को समझ में आया रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़, और आरंभ बैच में जितने जितने क्लासेस ऐड होते जाएंगे आपको सारे कंप्लीट करना है। ये रहा हमारा आरंभ बैच का सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। ओके, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। बस बहुत बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत डीप में नहीं पूछते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि आपको MCQ फॉर्म में ही पूछा जाता है, बस उसी तरह आपको प्रिपेयर करना है। माइंड में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका के मत रखो, नहीं समझ में आया तो तुरंत वीडियो को स्टॉप करो, फिर से रिवाइज़ करो, वहीं से बैक किया करो, रिवाइज़ किया करो। ठीक है, क्योंकि ये तो सेशन लाइव नहीं चल रहा होता है ना, तो आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज पार्ट नंबर 2 है, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द लास्ट क्लास हमने जो देखा था, बस उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज करके उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। इन द लास्ट क्लास हमने देखा था एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, देन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना होता है, टिश्यू से क्या बना होता है, ऑर्गन से बना होता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी टोटल ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई है। ठीक है गाइज, यहाँ तक के हमने देखा। उसके बाद हमने अपना पूरा ऑर्गन सिस्टम देखा, जैसे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम देखा था। यहाँ मैंने लिखा है, बस आपको देखना भी है। यहाँ से क्या क्या देखा था हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज इम्यून सिस्टम। ठीक है, इतने सारे सिस्टम हमें अभी आगे पढ़ना है। तो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो हार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, हार्ट में क्या होता है, किस तरह डिवाइड किया गया है, ये सब हमने देखा था। ठीक है। सो क्या देखा था कि हार्ट कैसे बना हुआ है, एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है एंड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये होता है उसका फंक्शन। एनाटॉमी किसे कहते हैं, जो हम फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शन
जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो भी वर्क करता है, फंक्शन करता है, फंक्शन को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। और जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो होल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ नोन एज एनाटॉमी। होल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाटॉमी। और इसका जो फंक्शंस होता है, जैसे कि पंपिंग करना, ब्लड को ऑर्गन तक पहुंचाना, यूरिन फॉर्मेशन करना, इसका फंक्शन नहीं होता यूरिन फॉर्मेशन करना, बट स्ट्रक्चर का बता रही हूँ कि यूरिन फॉर्मेशन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है डाइजेस्ट करना। ये सब जो काम होते हैं, ये जो फंक्शन किया जाता है बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर, तो उसे बोला जाता है दैट इज़ फिजियोलॉजी, दैट इज़ फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, हार्ट बना होता है एक मस्कुलर ऑर्गन से। वो क्या करता है? बॉडी ब्लड को पंप करता है एंड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड्स होता है उसके सर्कुलेट करता है। ये हार्ट जो होता है वो सिचुएटेड होता है लंग्स के बीच में। ठीक है, 2 साइड्स लंग्स होते हैं। हार्ट जो होता है हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली इसका पार्ट इसमें आता है। जो यहाँ जो स्पेस दिखाई देता है, समझ लो कि ये लंग्स है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, ये जो पार्ट होता है लंग्स में चला जाता है। और ये जो आपको स्पेस दिखाई देता है इन बिटवीन द 2 लंग, दैट इज़ नोन एज मीडियास्टिनम, दैट इज़ अल्सो नोन एज कार्डियक नॉच। क्या होता है वो? कार्डियक नॉच भी उसे बोला जाता है। क्या होता है? कार्डियक नॉच भी उसे बोला जाता है। ये देखा था हमने। ठीक है। उसके बाद किस साइड में, राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है? तो राइट साइड में होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए, ये हुआ हमारा राइट एट्रियम, ये हुआ लेफ्ट एट्रियम। एक सेकेंड, ये हुआ हमारा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ से जो लाइन जाएगी दैट इज़ नोन एज सेप्टम। इसे ये जो डिवाइड होता है, ये जो लाइन होती है जिससे डिवाइड हुआ है दैट इज़ नोन एज सेप्टम। उसे क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये आपको 4 चेम्बर दिख रहे हैं, शायद कलर विजिबल नहीं होगा। ये आपको 4 चेम्बर, कौन सा ही कलर लूँ मैं? ब्लैक कलर। ठीक है। तो ये आपको 4 चेम्बर दिखाई दे रहे। 4 चेम्बर में ये रहा हमारा राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही जिससे ये डिवाइड हुआ है दैट इज़ नोन एज सेप्टम। इसे कहा जाता है सेप्टम। ठीक है। ये साइड जो होता है राइट साइड, इसमें आता है हमारा CO2 वाला ब्लड। इस साइड लेफ्ट साइड में आता है हमारा O2 ब्लड। कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। यहाँ जो वॉल रहती प्रेजेंट दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे कौन सी वॉल होती है? ट्राइकस्पिड वॉल, दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल। इस साइड जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में, ये होती है दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल। कौन सी होती है? बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन क्या देखा था? दैट इज एवोटा। क्या देखा था? एवोटा। इसे बोला जाता है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज एवोटा। ठीक है। उसके बाद देखा था लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन। तो ये कौन सी होती है? ये होती है दैट इज कौन सी? वेना केवा। कौन सी होती है? वेना केवा। ठीक है। ये होती है हमारी वेना केवा। लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है वेना केवा, और एओर्टा होता है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन। ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे टेक प्लेस होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है इन द कैपिलरीज। कहाँ पे होता है? इन द कैपिलरीज। अब थोड़ा राइट साइड और लेफ्ट साइड के बारे में बात करूँगी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट साइड की। ठीक है। तो राइट साइड ऑफ हार्ट हैज़ 2 चेम्बर। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे राइट एट्रियम एज वेल एज राइट वेंट्रिकल दिख रहा है। एक तो होता है राइट एट्रियम, सेकेंड होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट साइड ऑफ हार्ट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 चेम्बर, द वन इज राइट एट्रियम एंड अनदर वन इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है।
सो राइट एट्रियम होता है, ये जो होता है ये होता है थीन वॉल लेयर। कैसा होता है? इसमें होता है थीन वॉल होती है, ठीक है। एंड प्रेशर में जो जो चेम्बर में प्रेशर होता है वो कैसे होता है? लो होता है। कैसे होता है? लो होता है। एंड ये जो होता है राइट एट्रियम, ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है वाया टू लार्ज वेन्स। क्या करता है? ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है वाया क्या? टू वेन्स। कौन सी वेन होती है? एक तो होती है, आपने सुना भी होगा, एक होती है हमारी सुपेरियर वेना केवा, जो कि यहाँ ऊपर साइड में दिख रही है, एंड उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। सुपेरियर वेना केवा क्या कराती है? रिटर्न द वेनस ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड अपर लिम। कहाँ से आता है यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कहाँ से आता है? एक तो आता है हेड से, सेकेंड वन नेक से आता है, उसके बाद अपर लिम से आता है। कहाँ से रिसीव कराता है? सुपेरियर वेना केवा रिसीव कराता है फ्रॉम हेड से, नेक से, एज वेल एज अपर लिम से। उसके बाद आपने देखा है इन्फीरियर वेना केवा, ये रहा हमारा इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से रिटर्न कराती है ब्लड? कहाँ से लेके आती है? दैट रिटर्न द ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। कहाँ से आता है? इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ से पंप करके लेके आता है? जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वहाँ से ये ब्लड लेके आता है, ठीक है। कौन सा ब्लड लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। समझ में आया? सुपेरियर वेना केवा जो कि टॉप में दिखाई दे रहा है, ये साइज़ थोड़ा कम नहीं हो रहा, दैट्स वाई आपको यही से समझने पड़ेगा, ठीक है। ये रहा हमारा सुपेरियर वेना केवा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्ट का राइट साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड डिवाइडेड इनटू टू चेम्बर, दैट इज वन इज एट्रियम, राइट एट्रियम, सेकेंड वन इज राइट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? ये आता है वाया सुपेरियर वेना केवा एज वेल एज इन्फीरियर वेना केवा। तो ये सुपेरियर वेना केवा जो होता है कहाँ से ब्लड रिसीव कराता है? लेके आता है, ये लेके आता है फ्रॉम हेड से, नेक से, एज वेल एज अपर लिम से। कहाँ से? हेड से, नेक से, एज वेल एज अपर लिम से ये आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे लेके आता है। उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो लेके आता है फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट से। जो भी हमारे लोअर बॉडी पार्ट से वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में एंटर कराता है। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ तक समझा? बहुत इजी सा प्रोसेस है, बट बहुत दिनों के बाद शायद आप सुन रहे हो, दैट्स वाई आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ये होता है वेनस ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम राइट एट्रियम। कहाँ से? फ्रॉम राइट एट्रियम। कहाँ पे एंटर करता है? राइट, यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी दिया है। कहाँ पे? यहाँ डायरेक्शन भी दिया है कि राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है वो कहाँ पे एंटर करता है? राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड वॉल दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना डायरेक्शंस। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू क्या करती है? राइट एट्रियम से जाती है। कहाँ पे? राइट एट्रियम से जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। क्या कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। समझ में आया? उसके बाद क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? ये राइट वेंट्रिकल से जाता है थ्रू दिस। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया है, मैं फिर से करा देती हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज से। कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज से। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का डायरेक्शन है, ये राइट वेंट्रिकल से निकला
तो कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा ब्लड कैरी कराता है? ये कैरी कराता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने देखा है कि आर्टरी क्या कैरी कराती है? आर्टरी कैरी कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। ये थोड़ा एक्सेप्शन में याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी कराती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको। देखिए हमने समझाया था आपको कि आर्टरी कैरी कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी। विच वन? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी कराती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थोड़ा रिवर्स चलता है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये पल्मोनरी वेन होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था कि सुपेरियर वेना केवा से ब्लड ने एंटर किया, कौन से वाले? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया। उसके बाद ये राइट एट्रियम से होके कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। कैसे गया? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल से गया, ठीक है। ट्राइकस्पिड, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम साइड में, ठीक है। तो थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल ये कहाँ पे एंटर हुआ? राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा अब कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ से जहाँ मैंने ऐसे डॉटेड बनाए हैं ये कहा गया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहाँ तक समझा? उसके बाद इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। यहाँ से हमने ये देखा और कहाँ पे पहुँच गया? पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद ये क्या करेगा? प्यूरिफाई होगा। कहाँ पे प्यूरिफाई होगा? लंग्स, यहाँ से जाएगा लंग्स के बाद प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के बाद कहाँ आएगा? ये आएगा हमारी बॉडी में एंटर करेगा। थ्रू विच साइड? कौन सी साइड से एंटर करेगा? ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है पल्मोनरी वेन से। कहाँ से एंटर करेगा? पल्मोनरी वेन से। किस साइड में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद ये मिट्रल वॉल होती है। मिट्रल वॉल क्या होती है? दैट इज बाइकस्पिड वॉल। क्या होती है? बाइकस्पिड वॉल। और बाइकस्पिड वॉल से क्या करती है? एंटर करती है। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ में आया कुछ? अगर 2 बार क्लास को देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। हमने अभी राइट साइड देखा, अभी लेफ्ट साइड का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑल्सो हैव 2 चेम्बर। विच वन? लेफ्ट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल। दिखाई दे रहा है आपको? लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। बहुत औच-पौच हुआ, यहाँ तक आपको समझा है, इसलिए मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये फिर से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज सेप्टम। जिसने डिवाइड किया है वो है सेप्टम। क्या है? सेप्टम। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 चेम्बर, ठीक है। वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड अनदर वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये थिन वॉल लेयर होता है एज वेल एज कंसिस्ट ऑफ हैविंग अ लो प्रेशर चेम्बर, ठीक है। उसके बाद इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम व्हाट? कहाँ से रिसीव करता है? ये रिसीव करता है लंग से थ्रू पल्मोनरी वेन्स। लंग से प्यूरिफाई होके कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन्स के पास आता है। पल्मोनरी वेन कहाँ पे एंटर ये कैरी करती है एंड कहाँ पे इसको एंटर कराती है? इसको एंटर कर देती है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द बॉडी वेयर आर आर्टरी कैरीज द वेनस ब्लड, दैट इज CO2 ब्लड। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कराता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरीज आर्टरियल ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ ये हार्ट के रिगार्डिंग जब पल्मोनरी आर्टरी देखेगा आपको तब टिक करना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड पल्मोनरी वेन दिखेगा तब आपको टिक करना है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कराता है। गॉट इट? उसके बाद
जब आपको पूछेगा ओनली आर्टरी के बारे में, तो आर्टरी कैरी कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपको दिखाई देता है पल्मोनरी आर्टरी, तो फिर हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? उसके बाद ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, blood from left atrium enter the left ventricle through what? Mitral wall, that is bicuspid wall। यहाँ पे bicuspid wall होता है, तो bicuspid wall के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है arterial blood, that means oxygenated blood, to the different parts of the body through what? Through systemic aorta। किसके थ्रू? सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू क्या करता है? बॉडी को, सॉरी, ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में सेंड कर देता है। ठीक है, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। किससे ये होता है सेपरेटेड? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 लेयर होते हैं, जो कि होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज, यहाँ पे लिख देती हो, अब बहुत होगा, हाँ बहुत हुआ हॉच पॉच। ठीक है, आउटर लेयर जो होता है, तो आउटर लेयर होता है दैट इज पेरिकार्डियम। सुना है आपने? क्या होता है? पेरिकार्डियम। मिडल लेयर जो होता है, मिडल लेयर होता है दैट इज मायोकार्डियम। आपको लेयर याद रखना है। आउटर लेयर होता है पेरिकार्डियम, मिडल लेयर होता है मायोकार्डियम, एंड इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर जो होता है दैट इज होता है एंडोकार्डियम। क्या होता है? एंडोकार्डियम। समझ में आया? समझ में आया ना? आउटर लेयर जो होता है पेरिकार्डियम होता है, सेकेंड मिडल लेयर होता है जो मायोकार्डियम होता है, एंड लास्ट वन इनर लेयर होता है जो होता है एंडोकार्डियम। क्या होता है? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट, ये यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियम जो कि होता है आउटर लेयर। विच लेयर? आउटर लेयर। ये लेयर दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज आउटर लेयर ऑफ हार्ट। क्या है? आउटर लेयर ऑफ हार्ट, एंड दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। क्या होता है? पेरिकार्डियम। उसके बाद यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्या? और जो इनर लेयर होता है, जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर को क्या बोलते हैं? इनर लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंड जो मिडल लेयर होता है, मिडल लेयर होता है दैट इज मायोकार्डियम। बस यही याद रखना है आपको कि 3 लेयर होता है, एंड कौन से होता है तो वो भी बता देना। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्लास में भी देखा था, तो अब नहीं देखेंगे कि कितने चेम्बर्स होते हैं, क्या होते हैं। बस इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से यहाँ पे दिया है। ठीक है, जो 3 लेयर्स होते हैं, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके बाद ये आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बस यहाँ पे ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो या फिर लिख लेना खुद से। अभी जो बताया था राइट साइड के बारे में कि राइट साइड क्या करता है, लेफ्ट साइड क्या करता है, इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ अभी जो हमारा टॉपिक हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसी के बेस पे। ठीक है, सो द हाउ मेनी चेम्बर द हार्ट ऑफ द मैमल हैज़? हाउ मेनी चेम्बर्स द हार्ट ऑफ मैमल हैज़? कितने चेम्बर्स होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 4 चेम्बर। कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। इसमें एक्शन ऑफ हार्ट अभी भी बचा है। उसके बाद ये वाले क्लास के बाद कुछ एमसीक्यू एज वेल एज एक्शन ऑफ हार्ट, जो जैसे कि क्रोनोट्रॉपिक में क्या आता है, क्रोनोट्रॉपिक क्या होता है, टैचिकार्डिया क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, ये भी तो आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टर्मिनोलॉजी एज वेल एज इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ये आपको थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ अभी एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी चेम्बर ऑफ हार्ट
ऑफ मैमल हैज़, कितने होते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 चेम्बर। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, कितने होते हैं टोटल? राइट वेंट्रिकल, तो कितने होते हैं टोटल? 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as in the arms and legs, blood flow against the gravity and is prevented from flowing back by। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन कौन से ईयर में कौन से एग्जाम में पूछा है वह भी इंडिकेट किया गया है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे आरजे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज एमपी फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकेंड आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में आया है, तो ये भी आप नोट करते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन किस आरआरबी में पूछा है या फिर कौन से एग्ज़ाम में पूछा है, तो आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर का टेंशन भी ख़त्म होगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए थे एग्जामिनेशंस में। तो 2015 का क्वेश्चन है, as in the arms and legs blood flow against the gravity and is prevented from flowing back by। So the first option is that the extremely low pressure of venous blood, then involves third one movement in the surrounding muscle, and third one the narrowing down of the lumen of veins by the contraction of the muscle layer comprising their wall। So which one is correct one? So ये होता है that is walls, option B is correct one। Which one is correct? Option B is correct one। Next question, question number 3, Purkinje fiber are present in, कहाँ पे present होता है Purkinje fiber? The first option liver, second one lung, third one heart and last one kidney। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? हार्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट होता है Purkinje fiber, ठीक है। उसके बाद सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये हमारा हार्ट होता है, इस साइड होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होता है हमारा राइट साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड, इसमें आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो विच साइड, कौन से साइड में आता है? तो ये होता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। किस में होता है? लेफ्ट ऑरिकल में। सबसे पहले पल्मोनरी वेन से कहाँ एंटर होता है? लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिया? सो ये क्वेश्चन आपके लिए रखती हूँ मैं होमवर्क के लिए, आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म कार्डियक पर्टेन टू व्हाट? द फर्स्ट वन लंग्स, सेकेंड वन किडनी, थर्ड वन स्किन एंड द लास्ट वन हार्ट। सो विच वन इज़ करेक्ट वन? सो कार्डियक किसके रिलेटेड है? हार्ट के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? Option D is correct one. Next question, question number 7, the blood pressure is the pressure of blood. The blood pressure is the pressure of blood. The first one arteries, second one vein, then auricle and ventricle. Which is the correct one? The blood pressure is the pressure of blood. तो ये क्या होता है? Arteries. Blood arteries. Option A is correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन, QRX कॉम्प्लेक्स इंडिकेट। QRX कॉम्प्लेक्स इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट कराता है QRS कॉम्प्लेक्स? तो फर्स्ट वन आर्टेरियल रिपोलराइजेशन, देन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ventricles depolarization and the last one atrial depolarization. So which is the correct one? The QRS complex indicate that. तो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दैट इज वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर कर लेना है पे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। किस एग्जाम में आया था ये क्वेश्चंस? ये आया था
राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डिफर फ्रॉम आर्टरी इज हैविंग द फर्स्ट ऑप्शन थिनर वॉल, नैरो लुमन, स्ट्रॉन्ग वॉल टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नॉट अ लो, यहाँ पे फ्लो कर देना। वेन डिफर फ्रॉम आर्टरीज हैविंग क्या है, थिनर वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल, नैरो लुमेन, वॉल टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो क्या होता है, वेन डिफर फ्रॉम आर्टरीज हैविंग द वॉल टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज। ये देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एज वेल एज डीएसएसबी फार्मासिस्ट 2009 में क्वेश्चन आया है। दैट्स वाई आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन ऑटो रेगुलेटर, सेकेंड वन पेस मेकर, थर्ड वन टाइम कंट्रोलर एंड द लास्ट वन बीटा रेगुलेटर। सो विच इज द करेक्ट वन? ऐसे नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज पेस मेकर। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी 2015। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट वन। सो द फर्स्ट वन, इट इज द प्रेशर exerted by blood on the wall of any vessel. Second one, it decreases in the artery as the distance from the heart increases. Third one, it lower in the capillaries than in the arteries. Next, it is usually lower in the women than in men. तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड विच वन इज नॉट करेक्ट। सो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट वन, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। वेन्स एंड किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था? रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम बेसिकली PYQs सॉल्व कर रहे हैं फॉर आरआरबी फार्मासिस्ट एज वेल एज DSSSB फार्मासिस्ट एज वेल एज ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके प्रिजन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके प्रिजन में भी आएंगे। सेम क्वेश्चन तो नहीं आता बट हो जाता है कि रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको PYQs रिवाइज करना है, देखना है एक बार। सो ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट ब्लड इज रेड, blood is purple, bleeding is continuous and bleeding is intermittent. So which is the correct one? Intermittent है शायद। So तो which statement is correct one? So blood क्या होता है? Red होता है and bleeding is continuous होती है। So the option 1 and 3 is correct one. Option 1 and 3 is correct one. Option A is correct answer. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट यूज टू इवेल्युएट हार्ट फंक्शन इज। ये क्वेश्चन आया था हमारे MCND फार्मासिस्ट 2022 एग्जामिनेशंस में। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट यूज टू इवेल्युएट हार्ट फंक्शन, तो क्या होता है? PT स्कैन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, MRI होता है, या फिर टोटल ब्लड प्रोफाइल होता है? क्या होता है? वन ऑफ द फास्टेस्ट टेस्ट टू इवेल्युएट हार्ट फंक्शन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, MRI, टोटल ब्लड प्रोफाइल या फिर PET। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14, सो क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो आपको क्या करना है? क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको रिवीजन करना है। पीवाई क्यूज में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आपको देखना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।